नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथे अध्याय और उसमें प्रारंभ का अवसर है, जहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने गीता का यह जो रहस्यमय दिव्य योग ज्ञान है, यह पहले विवस्वान सूर्यदेव विवस्वान को बताया। उन्होंने मनु को, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु बताया। आगे क्या श्लोक की चर्चा करें उसके पहले पिछले श्लोक का एक पुनर्कथन कर लेते हैं। स एवायं मया तेद्यः योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। भगवान का यह दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान भक्तों के लिए विशेष करके है। भक्त कौन है, हमने कल भी चर्चा की थी। भक्त वे सभी भक्त हैं भगवान के। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति योग में लगे हैं केवल वही भगवान के भक्त हैं, परंतु भगवान के भक्त वे सभी हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो भगवान को इस संपूर्ण जगत का सृष्टि का ईश्वर मानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, तथा जो भगवान के दिए हुए आचरण का अनुसरण करते हैं, बर्ताव करते हैं उसका, और उसी में अपने जीवन को लगाए रखते हैं। वे सब भगवान के भक्त हैं। आप देख लीजिए, प्रभुपाद आज नहीं रहे, तो प्रभुपाद के परम भक्त कौन कहे जाएंगे? वो कहे जाएंगे, परम शिष्य कौन कहे जाएंगे? जो प्रभुपाद की दी हुई शिक्षाओं का अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण करें और प्रभुपाद की शिक्षाओं को जीवंत रखे, वे प्रभुपाद के परम शिष्य तथा परम भक्त कहे जाएंगे। जो प्रभुपाद के उद्देश्यों को पूरा करे, जिनकी प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा सत्य तथा नित्य रहे, कभी वो अविचलित रहे, तो वही भगवान के प्रति है। भगवान के भी भक्त वही हैं जिनकी श्रद्धा निष्ठा, जो एक निष्ठ है, भगवान के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन से सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया है, जो भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन का व्यापन करते हैं, आचरण करते हैं और अपना सब कुछ उसी में लगा देते हैं, जिनकी व्यक्तिगत कोई इच्छाएं नहीं रही हैं, जो भगवान के सेवा तथा भगवान की इच्छाओं को ही परम मानते हुए उनकी इच्छा के अनुकूल अनुसरण करते हैं। बहुत सरल है यह समझना कि भगवान के भक्त कौन है। तो यह कहना कि भगवान के भक्त केवल भक्ति योगी हैं, ये सही नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं तो यह भी कहूंगा कि यदि कोई मनुष्य वह सोचता है कि केवल उसका पंथ और उसकी संस्था और उसके संस्था के गुरु आचार्य ही केवल भक्त हैं और बाकी सब अभक्त हैं, तो ये बहुत बड़ा अहंकार है उनका, व्यर्थ का अहंकार है वो भी। अरे भगवान ने खुद ऐसा नहीं कहा कि केवल इस्कॉन के भक्ति मेरे भक्त होंगे या भक्ति मार्ग पे चलने वाले मेरे भक्त होंगे। तो आप क्यों इस प्रकार का दुराग्रह लेकर के मन में चल रहे हैं? सबको सम्मान कीजिए, भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको दीजिए। एक वो 300-400 वर्ष पुरानी ब्राह्मण जाति का जैसा व्यवहार मत कीजिए कि भगवत गीता तथा धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है तथा वैश्य क्षत्रिय और शूद्र को इसको सुनने समझने तथा समझाने का का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार मत करिए, ये दुसंगति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन ने, भगवान ने क्या कहा वो तो सुन लिया, और वो सुनते ही अर्जुन के मन में प्रश्न आ गए। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम मे तद्विजानेयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, पूछा होना चाहिए, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद।
Arjun said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अपरम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ अर्थात हाल ही में, भवतः आपका, जन्म जन्म, परम ज्येष्ठ बहुत पहले, जन्म, विवस्वतः सूर्यदेव जिनका नाम विवस्वत है, कथ कथम कैसे, एतद यह, विजानीयाम मैं समझूं, त्वम आप, आपने, आदौ बहुत पहले, प्रारंभ में, प्रोक्तवान उपदेश दिया, इस प्रकार। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतरण हुए हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं, अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल आसुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृति परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ कर उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो वह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई सारी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। भगवान के नाम का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो कभी कभी भक्त भी संदेह में आ जाते हैं। तो अर्जुन परम भक्त हैं, फिर भी वे अपने स्वधर्म से, अपने पथ से भटक रहे हैं, च्युत हो रहे हैं, मोह में पड़ रहे हैं। इस प्रकार पढ़ना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और अनुचित भी नहीं है। पढ़ना नहीं चाहिए उन्हें, परंतु यह प्रकृति तथा उसके गुण इतने बलशाली और बलवान हैं कि ये मनुष्य को भ्रमित कर ही देते हैं। अर्जुन ने भगवान से सुन लिया कि भगवान ने बहुत सदियों युगों के पहले यह
गीता का दिव्य रहस्यमय ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और अब भगवान अपनी कृपा से एवं स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तों में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। और भगवान अब अपनी कृपा से अर्जुन को वही दिव्य ज्ञान जो लुप्त हो गया है उसे प्रदान कर रहे हैं। जब भगवान ऐसा कहते हैं तो अर्जुन को तो अत्यधिक आनंद होना चाहिए कि उन्हें वह लुप्त ज्ञान मिल रहा है जो दिव्य है, पुरातन है, अव्यय है, जो अविनाशी है। परंतु अर्जुन आनंदित होने के बदले में यहाँ पर एक संशय अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन ने पहले भी इस प्रकार भगवत गीता में संशय प्रश्न प्रस्तुत किया है और किसी भी भक्त के लिए यह असम्मानीय नहीं माना जाएगा कि उसने भगवान से प्रश्न कर लिया। भगवान अपने भक्तों का संदेह निवारण करने के लिए, उन्हें सही उत्तर देने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आप देखिए तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक में भी अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि जब आप ज्ञान योग को, सांख्य ज्ञान को कर्मयोग से श्रेष्ठ मानते हो तो क्यों मुझे भयंकर युद्ध में लगा रहे हो? आपके इस मिले जुले वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए मुझे वह कहो जिससे मेरा श्रेय हो। श्लोक बताऊं? तीसरे अध्याय का बता देता हूं। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक। येन श्रेयो हमाप्नुयाम ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न करते रहते हैं, अपना संशय बताते रहते हैं उनको। अब श्लोक पे आ जाते हैं। अपरम, प्रभुपाद ने यहाँ पर कहा है कि भक्तगण यह एक नाट्य के अनुकूल भक्तगण इस प्रकार के नाटक करते हैं। उनका कहना है प्रभुपाद का कि भक्तगण अच्छे से जानते हैं कि भगवान कौन है, क्या है और क्या उनका व्यवहार है, क्या आचरण है, क्या उनकी स्थिति है और किस प्रकार उनका समस्त सामर्थ्य है, यह सब भक्तगण जानते हैं। परंतु सत्य तो यही है, हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम ये माने कि भगवत गीता में जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, और या हम यह मान लेते हैं कि भगवत गीता में जो कहा है उसमें भी कुछ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है। साधारण विधि और सरल विधि यही रहेगी कि भगवत गीता जिस तरीके से आपके सामने भगवान ने प्रस्तुत की है या व्यासदेव ऋषि ने प्रस्तुत किया, मुनि व्यासदेव ने, उसे आप उसी अनुसार मान लें, अपना स्वतः का मत न डालें इसमें। तो यदि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं तो हो सकता है उनके मन में संशय हो। संशय आने से ना तो अर्जुन अभक्त हो जाते हैं और न भगवान छोटे हो जाते हैं। तो अर्जुन का क्या संशय है, क्या प्रश्न है अर्जुन का? अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है, परम जन्म विवस्वतः है, और जबकि सूर्यदेव विवस्वान का जन्म बहुत पहले हो चुका है। कथम में तद्विजानेयाम, मैं किस तरह इस बात को समझूं? त्वम आदौ, आपने ही प्रारंभ में प्रोक्तवान इस दिव्य गीता ज्ञान को उन्हें प्रदान किया था। बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, घोल मोल करके जलेबी नहीं बनाते, स्पष्ट पूछते हैं। वे जानते हैं भगवान दिव्य पुरुष हैं, फिर भी प्रश्न पूछने में निसंकोच पूछते हैं, उनके मन में कोई छल नहीं है। इस प्रकार निसंकोच भाव से प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान तो यह आगे भी जाके बोलते हैं, चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यदि भक्त को, शिष्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वह अपने गुरु से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है और पूछ करके वह अपना समाधान करवा सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी हैं, भगवान भी तत्वदर्शी हैं, वे जरूर उपदेश देंगे अर्जुन को। अर्जुन का जो प्रश्न है उसका निवारण करेंगे, और किसी भी शिष्य और भक्त के लिए इस प्रकार प्रश्न पूछना उचित ही है।
वह कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, ना भगवान के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने कैसे विवस्वान को पहले कहा और आज भी कैसे वो पुनः कह रहे हैं, दोनों ये कैसे संभव हुआ है। तो यह भगवान को अर्जुन ने एक अवसर दिया है, सुअवसर दिया है भगवान को, कि भगवान अपने विषय में, अपनी योग शक्ति के विषय में, अपने सामर्थ्य के विषय में बताएं। इसी से संबंधित कुछ श्लोक हैं, उसको उनको यहाँ पर कर लेते हैं। आप देखिए कि परंपरा से यह योग प्राप्त हुआ। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा परंपरा, कौन सी परंपरा? गुरु परंपरा का कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान ने गुरु परंपरा, गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया है कहीं भी। परंपरा वह होती है जो हम परंपरा अर्थात अपने से श्रेष्ठ के द्वारा, उनके उदाहरण के द्वारा, हम उनके विज्ञान के द्वारा हम उसे सीखते हैं, अनुभव करके प्राप्त करते हैं। वह परंपरा है जो निभाई जाती है, जो स्वयं भगवान ने जिसका निर्वाह किया है और भगवान के भक्त शिष्य भी कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम सीखते हैं। तो इसी से संबंधित एक श्लोक है, उसका विचार कर लेते हैं। ये 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि 10वें अध्याय के इस श्लोक तक पहुंचने के पूर्व 9 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। भगवान ने 9 अध्याय गीता के, यानी आधी गीता भगवान ने अर्जुन को बता दिए हैं, और भगवान ने बता करके उसमें 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में भगवान ने अपना भगवत स्वरूप, उनकी सामर्थ्य, योग शक्तियों का उनको विवरण भी दे दिया है। और वह वृत्तांत सुन करके अर्जुन किस निष्कर्ष पे पहुंचे, वो अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं। सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सर्वमेतद्रतं ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। सर्वम, सब कुछ, एतद, जो आपने, एतद, यह, ऋतम, मन्ये, सत्य मानता हूँ, यन, जो, माम, मुझे, वदसी, आप कह रहे हैं, हे केशव। अर्जुन का कितना बड़ा सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन ने कह दिया, अपना मन का भाव बता दिया भगवान को कि हे प्रभु, आप जो भी कुछ भी कह रहे हैं उससे मैं सत्य मानता हूं। यही अर्जुन चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वहां पर संशय और संदेह उत्पन्न कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। परंतु 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में वो स्पष्ट करते हैं अपना भाव। क्या कहते हैं अपना भाव? कि हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। कब कहते हैं भगवान ये, अर्जुन ये? जब अर्जुन भगवान के भगवत प्रकरण से, भगवान की योग शक्ति सामर्थ्य से, उनके समस्त शक्तियों से के बारे में के ज्ञाता हो जाते हैं, तब वे ऐसा मानते हैं। अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है कि कोई उसे कुछ भी कह देगा और वो स्वीकार कर लेंगे, ऐसे नहीं है वो भक्त। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं अर्जुन? नहीं ते, नहीं जानते आपको, ते, आपको, भगवन व्यक्ति, आपको भगवान नहीं जानते। कौन नहीं जानते? विदुहु, देवा न दानवा, जो देवतागण है वे भी नहीं जानते कि आप भगवान है। प्रभुपाद के अनुवाद में भी है, हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो आपकी जो भगवत शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको ना तो देवतागण जानते हैं और न राक्षस दानवगण जानते हैं। यह भी यहाँ पर आ गया। तो अर्थात यह हो गया कि जब देवतागण और दानवगण भी जिसको नहीं जान सकते, तो प्रारंभ में ही कोई भक्त या सामान्य व्यक्ति कैसे भगवान को जान पाएगा? बहुत से लोग अपने आप पे इतना अहंकार रखते हैं कि वे तुरंत सोचते हैं कि वो जिस स्थिति में भी हैं, भले वो तमोगुण में हो या रजोगुण में हो, परंतु भगवान का यह उत्तरदायित्व है कि भगवान आकर के उन्हें दर्शन दे और प्रमाणित करें कि वे स्वयं भगवान है। यह उनका अहंकार है।
भगवान को इस प्रकार का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवान को उनके सामर्थ्य तथा शक्ति के द्वारा पहचानता है, वह उनमें आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, और जिसका अहंकार उसको भगवान के शक्ति तथा सामर्थ्य को पहचानने से स्वीकार करने में अवरोध उत्पन्न करता है, वह भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करता और उन्हें एक तुच्छ व्यक्ति समझ करके अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। तो जो ये देवता होते हैं, वे भी भोग में, ऐश्वर्य में, सुख में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि और मति नहीं चलती। और जो दानव होते हैं, वो तो वैसे भी भगवान को नहीं मानते, वे भी भोग ऐश्वर्य में व्यस्त रहते हैं, और उनका तो जो भोग और ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करने का मार्ग भी अत्यंत अन्यायी और अधर्म का मार्ग है। देवता कम से कम सुख, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए अन्याय और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते। कभी कभी हमें कहानियों में सुनने को मिलता है कि इंद्र इस प्रकार का अन्याय तथा अधर्म का आचरण करते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता नहीं है। देवताओं को स्वाभाविक ऐश्वर्य, सुख और भोग इच्छा मात्र से प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए अन्याय और अधर्म का आचरण करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। और ये दोनों ही जाति के इसी प्रकार भोग, ऐश्वर्य और सुख में लुप्त रहते हैं, लिप्त रहते हैं, और उसी को अपना जीवन समझते हैं। तो वे भगवान को समझने के लिए कहाँ से आ, अपना अपनी बुद्धि को काम से मुक्त कर पाएंगे। हमने अभी तीसरे अध्याय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो जब इनकी देवताओं और दानवों की बुद्धि में भोग, ऐश्वर्य और सुख, इनके प्रति आसक्ति है, अर्थात कामना का वास है उनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि में, और तो वो कामनाएं उसके उनके ज्ञान को ढक देती है, तो वे भगवान को कैसे पहचान सकते हैं कि यही भगवान है, यही दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अर्जुन में ये परिवर्तन आया चौथे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक के बीच में। अंतराल में भगवान ने जो ज्ञान उन्हें प्रदान किया अनेकों अध्याय के माध्यम से, 6 अध्याय के पश्चात अर्जुन स्वयं स्वीकार कर लेते हैं कि आप जो कुछ भी मुझे कह रहे हैं, मैं उसे सत्य मानता हूं, और आपकी ये जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, योग शक्ति है, ये कोई नहीं पहचान सकता, न देवतागण और न दानवगण। तो मेरी तो शक्ति ही क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है आपको पहचानने का। तो यह है अर्जुन का परिवर्तन। और यह परिवर्तन क्यों हुआ? अर्जुन सहज स्वीकार करने वालों में से नहीं है। भगवान ने जब उन्हें 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में अपने शक्ति, योग और सामर्थ्य का परिचय दिया, विवरण दिया, तब अर्जुन ने उन्हें भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम करके स्वीकार किया। और इतने पर भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। पहले उन्होंने इसी अध्याय में, 10वें अध्याय में, भगवान को अपनी समस्त योग शक्तियां तथा विभूतियों का वर्णन करने के लिए कहा। जब भगवान ने उनको वर्णन कर दिया, तब अगले अध्याय में, 11वें अध्याय में, अर्जुन ने उन्हें प्रार्थना की कि जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, मैं उन्हें देखना भी चाहता हूँ, मैं उनमें विश्वास करता हूँ। 11वें अध्याय में पुनः अर्जुन कहते हैं कि मैं वो सब कुछ सत्य ही मानता हूँ। मैं 11वें अध्याय का भी आपको श्लोक बता देता हूँ। 11वें अध्याय में अर्जुन पुनः इस बात को कहते हैं, एवं एतद् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं परमेश्वर। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आपके इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रतिष्ठित हुए हैं। स्पष्ट रूप से नहीं आया है, मुझे लगा था कि स्पष्ट रूप से आया है, परंतु वैसा स्पष्ट रूप से नहीं आया है वहां पर। तो आप इसी से संतुष्ट हो जाइए जो 10वें अध्याय का मैंने संबंध जोड़ा है, कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने यहाँ पर स्वीकार कर लिया था कि आप जो कुछ भी कहते हैं, मैं उसे सत्य मानता हूँ, और ये परिवर्तन आया। यही परिवर्तन भक्त में है। आप देखिए, हमने भी जब भक्ति के मार्ग में प्रारंभ करते हैं, हम प्रारंभ में भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते,
हमारी श्रद्धा भी कम होती है। जैसे जैसे हम भक्ति में विकसित होते हैं, हमारी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है और हम भगवान को मानने भी लग जाते हैं, जानने भी लग जाते हैं, उनके प्रति समर्पित भी हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन हमने स्वयं अनुभव किया है अपने जीवन में, और अपने गुरु आचार्यों तथा महाराजों के जन्म में भी हमने जीवन में भी हमने इसको अनुभव किया है कि कैसे एक मोहनदास करमचंद गांधी वहां से आचार्य महात्मा गांधी जी बन जाते हैं, या किस प्रकार एक सीधा साधा मैं प्रभुपाद का पहले का नाम तो नहीं जानता, इस समय मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, वो वहां से उठ करके कैसे श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बन जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, यह उनका स्वयं का अनुभव, भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण जैसे जैसे विकसित होता जाता है, वे परिवर्तित होते जाते हैं और श्रेष्ठ भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार अर्जुन भी, जो उन्होंने जहां से प्रारंभ किया था दूसरे अध्याय में, फिर तीसरे चौथे में अभी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैं कैसे मान लो कि थोड़ा सा संशय कर रहे हैं, परंतु अवसर भी दे रहे हैं भगवान को, संशय करके तुरंत ना नहीं कह रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, उन्हें अपना गुरु अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, केवल एक संशय कर रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक विनम्रता से पूछ रहे हैं उनको। और इस प्रकार वे भी धीरे धीरे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें अध्याय के उपदेश से परिपक्व होते होते एक एक श्रेष्ठ भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। भक्त तो वो पहले भी थे, परंतु गीता के ज्ञान को प्राप्त करके वे भी एक श्रेष्ठ भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या अंतर है उनमें, पहले में और श्रेष्ठ भक्त में? पहले का भक्त भगवान के समस्त वाक्यों को आंख बंद करके बिना संशय रहित स्वीकार नहीं करता था, परंतु 10वें अध्याय में परिवर्तित जो श्रेष्ठ अर्जुन भक्त है, वह भगवान के समस्त कहे हुए संवादों को, उपदेश को सत्य मानता है। इस तरह का जो ये परिवर्तन हुआ है अर्जुन में, क्या यह अशोभनीय है? नहीं, यह अत्यंत अच्छी अवस्था है भक्त की, कि वह अपना प्रश्न, अपना संदेह भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करके उसका निवारण करवा लेता है। आप में भी यदि ऐसा कोई संशय हो तो आप सीधे सीधे अपने गुरु से या भगवान से प्रश्न करके अपने संदेह का निवारण करवा लीजिए। एक और श्लोक है जिसको मैं यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहता हूँ, वह है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हिंदी अनुवाद: ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हो या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भी भगवान ने यह बता दिया था, यह एकदम दूसरा श्लोक है, भगवान जहाँ से भगवत गीता का ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, उसी का यह दूसरा उपदेश है, जहाँ पर भगवान बता देते हैं कि हम सब नित्य हैं, नित्य स्वरूप हैं, और भगवान तो परम नित्य है। हम तो आत्मा के रूप में नित्य है, परंतु भगवान तो परम नित्य है, अव्यय, अविनाशी, अजन्मा नित्य है। हम तो शरीर के माध्यम से जन्म लेते हैं, परंतु भगवान तो जन्म भी नहीं लेते, वे तो परम नित्य अजन्मा है। तो वो तो नित्य रहेंगे ही, वो पहले भी थे, यह जानने में आश्चर्य नहीं, या स्वीकार करने में हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, और भविष्य में भी रहेंगे, यह भी हमें स्वीकार करने के लिए संशय नहीं होना चाहिए। और भगवान ने यही यहाँ पर भी कहा था। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हम भगवान, अर्जुन का जो प्रश्न आया था, अर्जुन पूछते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, इनका हमने जोड़ करके संबंध निकाला कि अर्जुन परिवर्तित हो जाते हैं 10वें अध्याय में, और भगवान ने जब प्रारंभ किया था तभी अर्जुन को पहले ही बता दिया था कि हम सब सदैव रहते हैं, नित्य रहते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नित्य अविनाशी स्वरूप है, और हम कभी भी, हमारा नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार इस श्लोक को, चौथे अध्याय के चौथे श्लोक को, अर्जुन के प्रश्न को समझिए। आप भी प्रश्न कीजिए, प्रश्न करने में बुराई नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ गुरु आचार्यों में बहुत तीक्ष्ण वे जब किसी मनुष्य को, गुरु या आचार्य को उत्तर नहीं होता है, या वह उत्तर उनके गुरु आचार्य के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होता है, तब वह जरूर अपने इस सत्य को छुपाने के लिए अपने ही शिष्यों के ऊपर
प्रताड़ना कर देते हैं उनकी प्रश्न पूछे जाने पर, परंतु यह एक अच्छा गुरु का आचरण नहीं है। गुरु तो वही है जो उसे पूछे जाने पर सच्चा, प्रामाणिक उत्तर प्रदान करे अपने शिष्य को, क्योंकि भगवान ने भी यही कहा है, तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यह तत्वदर्शियों का उत्तरदायित्व है कि उन्हें जो पता है वह बाकी समस्त मनुष्य जो उनसे प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रदान करें। यह उनका उत्तरदायित्व है। और यह उसके ऊपर यदि उसके उपरांत कोई गुरु आचार्य इसका निरादर करता है किसी प्रश्न पूछने वाले का, तो यह अत्यंत सम्माननीय तथा भगवान के दिए हुए वचनों का पालन न करने के बराबर है। तो आप सदैव, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है भगवत गीता के ऊपर, भगवान के ऊपर, तो आप विनम्रता पूर्वक उत्तर दीजिए, क्योंकि आपकी विनम्रता ही उसके मन को छुएगी। आपका ज्ञान नहीं छुएगा, आपकी विनम्रता छुएगी उसको। विनम्रता ही छूती है। ज्ञान तो केवल प्रभावित करता है, परंतु छूती विनम्रता है। विनम्रता पहले छूती है, ज्ञान बाद में प्रभावित करता है। विनम्रता पहले जाकर के सुयोग्य पात्रता और परिस्थितियों का निर्माण कर देती है, तभी जाकर के ज्ञान वहां पर स्वीकार होता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।